Hello friends, welcome back to class UKG science book Bonsai, and today I will be doing chapter 8 air around us. मतलब वायु हमारे चारों ओर. I will do the reading करने के साथ साथ मैं इस चैप्टर को भी समझाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए. तो चलिए शुरू करते हैं. Air is everywhere. वायु या हवा हमारे चारों तरफ है. वी नीड एयर टू स्टे अलाइव. हमें जिंदा रहने के लिए हवा का जरूरत है. नो लिविंग थिंग्स कैन लिव विदाउट एयर. कोई भी जीवित प्राणी हवा के बगैर नहीं जी सकता है, रह सकता है. वी कैनॉट सी द एयर. हम वायु या हवा को नहीं देख सकते हैं. वी यूज एयर इन डिफरेंट वेज. हम हवा या वायु का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं. इसमें तो पॉइंट्स लिखा हुआ नहीं है, पर चित्र देख के चले हम लोग समझे कैसे हम लोग वायु का इस्तेमाल करते हैं. अगर हमें गुब्बारा फुलाना है, गुब्बारा से खेलना है, तो हमें इसे फूंक कर हवा भरना होगा. तो इसमें गुब्बारे में क्या जा रहा है? वायु जा रहा है, तब ये फूल रहा है. इसी तरीके से अगर पतंग उड़ाना है तो हमें हवा का ज़रूरत है. जिस दिन हवा अच्छा रहता है उस दिन पतंग अच्छा उड़ता भी है. और ये अब देखोगे घर में से धुआं निकल रहा है. इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि घर का अंदर आग जल रही है, चूल्हा जल रही है. तो चूल्हा जलाने के लिए भी हमें वायु का ज़रूरत पड़ता है. इसलिए अब कभी देखोगे गाँव में जब आदमी चूल्हा जलाता है तो उसमें एक फूकना रहता है जिससे वो फूकता है और आग पकड़ने लगता है ना. या कोयला वाला चूल्हा, उसे वो बाल्टी वाला चूल्हा उसे बाहर रख दिया जाता है और हवा लगते लगते वो आग जलने लगता है. एरोप्लेन भी हवा के मदद से ही उड़ता है. उसी तरीके से चिड़ियों भी जब आसमान में उड़ते हैं उनको हवा का ज़रूरत पड़ता है. उनका पंख के नीचे से जब हवा पार होगा तभी वो उड़ सकेंगे. इसी तरीके से अगर एक नाव में चलना है पानी में तो उसमें एक पाल लगता है और वो पाल जिस दिशा में हवा रहती है उस दिशा में ही पाल का मदद से वो नाव जाता है. इसके लिए नाव चलाने के लिए भी हवा का ज़रूरत है. ये एक खेलने वाला चीज़ है, इसमें भी हवा का ज़रूरत पड़ता है. जब हवा तेज़ होता है तब ये खुद से चलने लगता है. इसके अलावा पापा का मोटरसाइकिल या कार या साइकिल का चक्का में भी क्या रहता है? हवा. बिना हवा का चक्का फूलेगा नहीं और साइकिल, मोटरसाइकिल या कार चलने वाला भी नहीं है. इससे हमें पता चलता है कि टायर में भी हवा का ज़रूरत पड़ता है ना. अच्छा चलिए, इसके अलावा हर जिंदा प्राणी को वायु, हवा या उसको ऑक्सीजन भी बोल सकते हो, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होता है जीवित रहने के लिए. हम लोग बिना खाए 1-2 दिन जिंदा रह सकते हैं, पर बिना सांस लिए हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं. ठीक है, तो चलिए इधर देखते हैं. रिवीजन टाइम में वी नीड एयर टू लिव. हमें हवा या वायु ज़रूरत पड़ता है जीने के लिए. वी कैनॉट सी एयर. हम हवा या वायु देख नहीं सकते हैं. वी कैन ओनली फील एयर. हाँ, हम ज़रूर हवा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं. जब कोई पेड़ का पत्ता हिलता है, कपड़ा हिलता है, तब हमें पता चलता है. सुखाया हुआ कपड़ा है, मम्मी का साड़ी, दुपट्टा, ये सब हिलने लगता है, तब हमें पता चलता है कि हवा बह रही है ना. एयर हैज़ नो कलर, नो टेस्ट और स्मेल. तो हवा का कोई रंग भी नहीं है, नो टेस्ट भी है, कोई स्वाद नहीं है और ना ही उसमें कोई महक है. चलिए, इसमें 2 छोटा सा एक्सरसाइज है. इसमें लिखना है एयर इज़ यूज्ड फॉर ब्रीदिंग. सांस लेने के लिए हवा का ज़रूरत पड़ता है. एयर इज़ यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स. पतंग उड़ाने के लिए हवा की ज़रूरत है. साथ में एक छोटा सा पोएम है, चलिए इसको पढ़ते हैं. Who has seen the wind? Neither I nor you.
but when the leaves hang trembling, the wind is passing through. Who has seen the wind? Neither you nor I. But when the trees bow down their heads, the wind is passing by. तो किसने हवा को देखा है? ना मैंने ना तुमने, पर जब पत्ते झूलते हैं थरथराते हुए, तब हमें पता चलता है कि हवा गुजर रही है। किसने हवा को देखा? ना तुमने ना मैंने, पर जब पेड़ अपना सर झुकाते हैं तब हमें पता चलता है कि हवा यानी वायु गुजर रहा है। सो दिस वाज चैप्टर 8 एयर अराउंड अस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।